हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज आपने देखा होगा कि शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का शेयर 75% तक गिर चुका है। अब क्या करें? ऐसा है, इसके पीछे की खबर को जानिए कि क्यों है। शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स मेरे पास है, पिछले 1-1.5 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ इस कंपनी को। ठीक है, पहले कंपनी दोनों साथ में काम करती थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इसकी रिटेल यूनिट। अब क्या करा, कंपनी ने पिछले 6 महीने पहले से बात शुरू करी थी कि कंपनी क्या है, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग पर पूरा फोकस करने के लिए अब कंपनी दोनों को अलग अलग करने जा रही है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग हो गई है और कंपनी की क्या बोलते हैं, ये यूनिट अलग हो गई है, रिटेल यूनिट। अब क्या है, जो शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, इसका शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्रो जो है, जो रिटेल यूनिट ऑपरेट करता है, वो अलग काम करेगा। और इसके बाकी 3 हैं, टॉरस करके और फाबिया टाइल्स करके है, और एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक साथ अलग से काम करेंगी। अब क्या है, अब अगले 2 से 3 दिन लगेंगे इसके बाकी शेयर्स को भी आपके पोर्टफोलियो में आने में। ठीक है, अब इसमें लोग वक्त डर जाएं, अरे 75% डाउन हो गया शेयर। ऐसा कुछ नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब कोई महाशय सवाल करते हैं, अरे ये तो 75% डाउन पर मिल रहा है, अभी लेने में फ़ायदा है कि नहीं। अब आपको ये देखना है, जो आपको शेयर अगर आप अभी खरीदेंगे, जो पहले चल रहे थे ये शेयर 1000 रुपये के, अब चल रहे हैं 250 के आसपास। ठीक है, आपको अभी शेयर अगर बाय करते हो तो आपको कौन सी कंपनी मिल रही है ना, आपको ये पता करना है। आपको अभी तो हमें पता नहीं कौन सी मिल रही है, अभी डीमर्जर कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप देखिए आपको कौन सी कंपनी में लेना है। आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स वालों के साथ रहना है, या फिर इसमें रिटेल में शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स वालों के साथ रहना है। फिर डिसीजन लीजिएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, आपको कौन से शेयर्स चाहिए। ऐसा होता है, एक जुबिलेंट फूड वर्क्स है और एक जुबिलेंट फार्मोवा है। ये दोनों 2021 तक एक साथ काम करते थे। ठीक है, जुबिलेंट फार्मोवा शायद फार्मेसी के प्रोडक्ट्स बनाती है, और जुबिलेंट फूड जो है ये डोमिनोज वगैरह है ना, इनको ऑपरेट करता है, इनकी चेन्स को। अब क्या है, अब ये जैसे ही दोनों अलग अलग हुए, 2021 में इनका डीमर्जर हुआ, तो क्या है, अब किसी बड़े इन्वेस्टर ने इनमें इन्वेस्ट कर रखा था कि भाई जुबिलेंट फूड की जो चेन है ना, वैल्यू चेन, उसकी ज़्यादा वैल्यू है, मैंने तो रिटेल चेन्स पर इन्वेस्ट कर रखा है। तो उसने जैसे ही उसके पोर्टफोलियो में जुबिलेंट फार्मा के शेयर्स आए ना, उसने बेच डाले। तो जुबिलेंट फार्मा अगर आप देखेंगे तो एकदम से गिरा था, फिर बाद में तो रिकवरी कर ली, पर एकदम से गिरा था, क्योंकि जो जुबिलेंट फूड वाले थे उन्होंने फार्मा वाले शेयर बेचे, और जो फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहते थे उन्होंने जुबिलेंट फूड वर्क वाले शेयर बेचे। ठीक है, तो अभी जिनके पास जो होल्ड कर रहे हैं उनको देखना भी है ना कि अगर उनको कौन सी कंपनी में रहना है, शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के रिटेल सेक्शन के साथ जाना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ जाना चाहते हैं। तो आपको 2-3 दिन वेट कीजिए, शेयर आने दीजिए आपके पोर्टफोलियो में, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। और एक महाशय का जो स्टेटमेंट आया था कि भाई, उन्होंने कहा यार ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं है शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में, हाँ, और ये 75% गिर गया। उन्होंने देखा होगा कि भाई मैंने तो अपने पोर्टफोलियो में बाय किया था 588 पे, अब वो शेयर आ गया 250 पे। वो कह रहे हैं क्या ये वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी है? पहली बात तो सर, वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी हो ना हो, सिर्फ प्राइस देखने से वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं आती। और आप कह रहे हो कोई न्यूज़ नहीं पता आपको शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की, हाँ, तो आपने क्या ही रिसर्च करी इस कंपनी में? आपके लिए तो ये कंपनी बनी ही नहीं हुई जब आपने रिसर्च ही नहीं करी कंपनी के साथ चल क्या रहा है। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं आप अगर सिर्फ पैसा देख के बाइंग करते हैं ना, कि ऊपर से शेयर 75% नीचे गिर गया, अब बाय कर लेता हूं मैं, वापस ऊपर जाएगा तब मुझे 3 गुना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही करना है ना, कृपया शेयर मार्केट में ना आए, कृपया म्यूचुअल फंड तक ही रहें। ठीक है, या निफ्टी 500, निफ्टी 1000 इंडेक्स पर ही रहें।
ठीक है, शेयर मार्केट आपके लिए नहीं बना है। आप क्या है, आप अपना पैसा हमें यहाँ पे दे के जाएंगे, फिर हमें ही गालियां देंगे कि भाई आपने मेरा लॉस करा दिया 2,000 रुपये का, 5,000 रुपये का। इसीलिए पहले कंपनी में रिसर्च करना सीखिए, कंपनी के बारे में पढ़िए। और ये कंपनी पिछले 6 महीने से डीमर्जर चिल्ला रही है और भाई साहब को यही नहीं पता कि ओ माय गॉड 75% का शेयर डाउन हो गया, बाय कर लेता हूं। ऐसा नहीं होता। अब क्या पता अगले 1 हफ्ता, अगले 2 हफ्ता शेयर 5% लोअर सर्किट मारता जाए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले। क्योंकि क्या है, जो रिटेल सेक्शन में है वो मैन्युफैक्चरिंग के शेयर आते ही अपने बेच के जाएंगे, उनको चाहिए ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, वो कहेंगे बेचो इसको, तो वो उसको 5% लोअर सर्किट पे ले जाके धरती पर दे के मारेंगे। फिर आप कहोगे अरे यार मैं तो 250 पे खरीदा था, अब ये शेयर 100 पे आ गया, मैं तो बहुत बुरा हुआ, शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का अच्छा वाला शेयर तो मेरे नसीब में ही नहीं हुआ। ठीक है, आप पहले कंपनी पे रिसर्च करना सीखिए। रिसर्च करना क्या है, कंपनी के बारे में पढ़ना है, उसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़नी है, उनकी बैलेंस शीट देखनी है। ठीक है, पहले वो करना सीखिए, उसके बाद इंडिविजुअल कंपनी में आइएगा। और जैसे आप मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो में अभी दिखा रहा है आज का लॉस 16 लाख 17 लाख के आसपास। क्यों? क्योंकि क्या है, पोर्टफोलियो तो फर्स्ट स्टॉक वालों का है। इन्होंने क्या है, इन्होंने पूरा थोड़ी ना देखा है, इनको थोड़ी ना पता है डीमर्जर हुआ है कि नहीं। डीमर्जर होने के बाद ही तो जब वो शेयर आ जाएंगे तभी इनको पता चलेगा। तो इनके हिसाब से तो वो भाई ऊपर से शेयर 75% डाउन हो गया, इनको तो सीधा वो वैल्यू दिखानी है। पहले शायद इस शेयर में ये इसका पूरा शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के मेरे शेयर थे टोटल मिला के 23 या 24 लाख रुपए के, अब वो आ गए हैं 5-5.5 लाख रुपए के, 6 लाख रुपए के। ठीक है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि भाई 16-17 लाख का लॉस हो गया। अब मैं उससे डर जाऊं, ए भगवान 17 लाख का लॉस हो गया? बिल्कुल नहीं, मैं वेट करूंगा, उसके बाकी शेयर जो डीमर्ज एंटिटी हुई है वो आएंगे मेरी कंपनी में, उसके बाद देखूंगा कि मुझे किसके साथ जाना है, या फिर मुझे पूरा ही होल्ड करके रखना है, जाता रहो जहां जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहूंगा आप लोग ये एक दिन का, वैसे इक्विटी में फॉल कभी होता है एक दिन का 75%? बिल्कुल नहीं। अडानी में देखा था हमने फॉल, कितना फॉल हुआ था, शायद उस दिन भी 40% गिरा था शेयर, वो भी लोअर पे लोअर सर्किट। और ये तो शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स वैसे भी स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप शायद, हाँ स्मॉल कैप में ही आएगा। ठीक है, इसीलिए ये जो एक दिन के फॉल दिखाते हैं ना, इसमें ये हक्का बक्का होके मत रहिए, अरे ये तो एफएनओ का लॉस हो गया हमारे पोर्टफोलियो में है। इतना लॉस तो एफएनओ के टाइम होता था, फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है 75% का लॉस, ये हमारे पोर्टफोलियो में कैसा हो गया? इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं हम, तो इक्विटी में कैसे हो गया 75% का लॉस? तो ये क्या है, ये अगर आपको पता नहीं है कंपनी क्या करती है, कंपनी क्यों डीमर्ज हुई है, क्या करेगी आगे जाके डीमर्ज होके, और डीमर्ज होने के बाद आपको कितने शेयर मिलेंगे। ठीक है, फिर आप भाई डीमर्जर तो ऊपर के लेवल की बात होती है, इक्विटी इन्वेस्टिंग में, इंडिविजुअल स्टॉक में, उसके बाद जाके कैलकुलेशन करना जिनको आता है वो डीमर्ज एंटिटी की वैल्यू निकालते हैं, फिर पता करते हैं कि डीमर्जर में उनको कितनी वैल्यू मिल रही है। हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमें शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हमें सस्ते दाम पर मिला, हमने इसलिए उसको होल्ड करा, उसको बाय करा उस टाइम पर। अभी हम होल्ड करे हुए हैं, अभी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। अभी डीमर्ज हो जाएगा, जब शेयर आ जाएंगे इसके बाकी, तब हमें पता लगेगा असली प्रॉफिट अभी भी हमारे पास कितना है। ओवरऑल मुझे तो यही कहना था, शंकर बिल्डिंग प्रोडक्ट में अभी तो मैं होल्ड करे हुए हूँ, 3-4 दिन में देखते हैं टोटल कितना आता है शेयर। बाकी जो दूसरी कंपनी के डीमर्ज होके शेयर आएंगे तब मेरे पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी जाती है, कम होती है ज़्यादा होती है, उसके बाद ही पता चलेगा। ये अपडेट मैं अगले एक हफ्ते में कर दूंगा। और अगर आपको जानना ही है, और आपको जानना है कि क्या बोलते हैं, किसी कंपनी की फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी कंपनी में हम देखते हैं ना रिस्क फ्री वैल्यू क्या है बाय करने की, तो मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें। इसमें मैंने सिंपल भाषा में कैलकुलेशन बता रखी है कि सेफेस्ट पीई टू बाय अ स्टॉक कितना होता है और रिस्क फ्री रिटर्न कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।